शिवांगी, 16 साल की उम्र में आपने पहली बार माउंट एवरेस्ट पे कदम रख दिया था। 16 साल की उम्र में, मात्र 16 साल की उम्र में। कभी ऐसा लगा कि यार ये मैंने क्या पंगा ले लिया, मैं वापस जाना चाहती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू बी कंफर्टेबल? नहीं, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा, क्योंकि जब मैं इतना ऊंचा सोच सकती हूँ तो मैं इतना ऊंचा कर भी सकती हूँ। मैंने हमेशा यही सोच रखी है अपनी। और इतने बड़े बड़े जो पर्वतारोही हैं उन सबकी मैं स्पीचेस सुनती रहती थी, जिससे मैं हमेशा सेल्फ मोटिवेट होती रहती थी। और एक माउंटेनिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर अगर आप हार जाते हैं तो आप वापस आना आपका मुश्किल हो जाता है। बाकी आप मैं वो ऐसा बुराई नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बॉक्सिंग है, कुश्ती है या रेस है, अगर आप उसमें हार जाते हैं तो साल बाद आप फिर प्रैक्टिस करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन माउंटेनिंग में अगर आप हार जाते हैं और आप कहीं पर गिर जाते हैं तो आपका वापस आना इम्पॉसिबल हो जाता है। और रही बात अगर आप लड़कियों के बारे में बात करें, और मैं 16 साल की हूँ, मम्मी से इतना दूर थी मैं उस टाइम पे, और कैंप 1 में थी, मुझे एजेंसी ने वापस बुला लिया था, बोले कि आप नहीं चल सकते हो, आपकी एनर्जी लूज होती जा रही है। उस टाइम पे मुझे वो गर्ल्स प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, और मैं जिसको बता रही थी मुझे ये प्रॉब्लम है, वो उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते कि उस -20 और -30 डिग्री के टेम्परेचर में हमें कितनी पेन सहन करनी पड़ती है। और जब उस टाइम मेरे दिमाग में यही आया कि मेरे बैग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झंडा है, तिरंगा है भारत का। मैं अगर यहाँ से हार मान के नीचे जाती हूँ, लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप आधे रास्ते से क्यों आए, तो क्या मैंने उन्हें ये जवाब दूंगी कि मैं एक लड़की हूँ और मैं कमज़ोर पड़ गई थी? मुझे नहीं लगता ये जवाब सही होगा उनको देना। ये सोच के मैं और ऊपर बढ़ी, और कुछ ही घंटों बाद मैं जिस डेस्टिनेशन में मुझे पहुँचना था वहाँ पहुँच गई थी।